शुरुआत कोरोना के खिलाफ भारत की जंग के साथ करेंगे। इस जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन शहर शहर से जो रिपोर्ट आ रही है वो चिंताजनक है। दरअसल टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की कमी के चलते तमाम राज्य शिकायत कर रहे हैं। इस बुलेटिन में प्रमुख तौर से हम बात करेंगे वैक्सीन की किल्लत की, साथ ही आपको दिखाएंगे राज्यों का कोरोना ग्राफ। हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच घमासान का भी हाल बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे वैक्सीन पर मचे घमासान के साथ। कोरोना वैक्सीन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें। अपनी बारी के इंतजार में बेसब्र होते लोग। हम देते ही नहीं, टोकन नहीं देते, हम टोकन देते ही नहीं। 1 बजे लसीकरण खड़े। वैक्सीन ना मिलने पर आक्रोश जताते लोग। टोकन नहीं देते। ऐसी तस्वीरें देश के तकरीबन हर बड़े शहरों से आ रही हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर ने प्रचंड रूप धारण किया तो लोग सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर उमड़े, लेकिन लोगों की तादाद के सामने वैक्सीन की आपूर्ति कम पड़ गई। हालत यह है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों ने पहली डोज लगवाई थी वो दूसरी डोज के लिए परेशान है। वैक्सीनेशन में 1 मई से शामिल 18 प्लस की बात तो छोड़ ही दीजिए। और मैं यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ और हर बार ये कहते हैं सुबह 9 बजे टोकन थोड़े से बांट के बंद कर देते हैं। जब तक पहुँचते हैं टोकन कहते हैं कि आप 2 बजे आइए। 2 बजे पहुंचते हैं तो फिर कहते हैं कि अब आज तो वैक्सीन खत्म हो गई, अब आप आ जाइए। 2 बजे आइए, पक्का लग जाएगा। 2 बजे आते हैं तो वो कहते हैं कि अब तो वैक्सीन नहीं खत्म हो गए, जबकि 2 बजे से हम 1:45 बजे ही आ जाते हैं। जी मेरे को 5-6 बार हुआ। जैसे सुबह आओ तो एंट्री कराने के लिए तो बोलते हैं कि यार आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप दोपहर को आना, तो 2 बजे लग जाएगी। ऐसे मेरे को 4-5 बार आते हो गए। वैक्सीन को लेकर क्या संकट है, जरा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुन लीजिए। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि दिल्ली वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर लड़ाई केंद्र बनाम राज्य के बीच छिड़ गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने मई के लिए 1 करोड़ 34 लाख डोज का ऑर्डर दिया था, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 3.5 लाख डोज को मंजूरी दी। इस झगड़े के बीच दिल्ली में वैक्सीन बर्बादी के आरोप भी लग रहे हैं। दिल्ली में 2.19% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। केंद्र सरकार के ये तय करते ही हमने इन कंपनियों को ऑर्डर किया कि हमें दिल्ली के लिए 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की जरूरत है। केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड ही मिल सकेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया था। दिल्ली का हाल आपने जान लिया। अब जरा कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की तस्वीर देख लीजिए। आए दिन यहाँ के जंबो वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन शॉर्टेज का नोटिस लग जाता है। वैक्सीन की कमी का हाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने 18 साल से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को कोवैक्सीन देना रोक दिया। इस आयु वर्ग को सिर्फ कोविशील्ड पर निर्भर रहना पड़ता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि उनकी प्राथमिकता इस वक्त 45 प्लस के वो लोग हैं जिन्हें दूसरी डोज की जरूरत है। अब महाराष्ट्र सरकार की मांग है कि केंद्र सरकार को उन सभी वैक्सीन को मंजूरी देनी चाहिए जो ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है। ग्लोबल टेंडर यानी उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने मंगवाया है और उसमें वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन करने का वैक्सीन्स नहीं है। 5 जो चीजें हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में रखे हैं उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, पीएसए मशीन्स है, रेमडेसिविर है और मुझे लगता है और एक कोई आईएसओ कंटेनर्स है।
महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक कल राज्य में कोवैक्सीन की 35,000 डोज उपलब्ध थी, जबकि 5 लाख लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज की जरूरत है। इसलिए 18 प्लस के लिए मंगवाई गई कोवैक्सीन की 3 लाख डोज को 45 प्लस के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, गाजियाबाद, शहर शहर वैक्सीन के लिए मार मची है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन कुछ सौ लोग ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें टीका मिल पाता है। आखिर कोरोना से जंग इस तरह कैसे जीत पाएगा भारत? आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल है, शिवेन श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं, भोपाल से रवीश पाल सिंह है। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने डोजेस का ऑर्डर दिया था, लेकिन उससे कम डोजेस उन्हें हासिल हुई, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन अभियान तेजी से नहीं चल पा रहा है और अभी भी यही सूरत हाल है। केंद्र ये कह रही है कि वक्त रहते ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए गए, इस वजह से दिल्ली जूझ रही है वैक्सीनेशन के लिए। दरअसल सच क्या है? क्योंकि अब इस लड़ाई के बीच आम आदमी पिस रहा है, जहां जाता है वहां पर नो वैक्सीन का बोर्ड लगा होता है। अब आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि ये तो अब बीती बात हो गई, अब आगे क्या रणनीति होगी दिल्ली सरकार की कि हर एक को वैक्सीन मुहैया हो सके? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है वो तो यही स्थिति है कि 3 से 4 दिन की वैक्सीन जो 18 से 45 साल का उम्र है, उस उम्र वर्ग है, उसके लिए बचा हुआ है और उसके बाद क्या कुछ होगा ये नहीं पता है। कोवैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है, कोविशील्ड की कुछ डोजेज अभी बची हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पीछे आप कतारें भी देख रही हैं, यहाँ पर अभी दिल्ली का ये इलाका है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन की लाइन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये भी हो रही है क्योंकि यहाँ भी जो अपॉइंटमेंट है वो लेना बहुत मुश्किल है। कितनी देर, कैसे अपॉइंटमेंट आसानी से मिला? नहीं जी, बहुत मुश्किल से मिला अपॉइंटमेंट। रात को काफी देर तक ट्राई करना पड़ा, उसके बाद जाकर अपॉइंटमेंट स्लॉट मिला। स्लॉट मिलना काफी मुश्किल लेना एक किसी जंग जीतने से कम नहीं है। 3-3, 4-4 घंटे लोगों को बैठना पड़ रहा है। ये तो तब है कि जब अभी वैक्सीनेशन के डोज कुछ बचे हुए हैं नेहा, लेकिन आने वाले समय में जब वैक्सीनेशन के डोज खत्म हो जाएंगे तब कैसे होगा ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि आखिरकार गलती किसकी है, कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार। जहां तक भारत सरकार की बात है, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने कभी ऑर्डर नहीं किए वैक्सीन के लिए, उन्होंने केवल लेटर ऑफ इंटेंट भेजा था, यानी उन्होंने ये कहा था कि हमें इतने वैक्सीन चाहिए, उसके लिए ऑर्डर नहीं प्लेस किए। जबकि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने ऑर्डर प्लेस किया है और जितना हमने ऑर्डर दिया, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या भारत बायोटेक है, उसके हिसाब से हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये दोनों की तरफ से ये बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद क्या होगा इस परिस्थिति अभी साफ है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शिवेंद्र, आपने रूरल इलाके यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां का जायजा लिया, वहां की स्थिति बताई। वहां तो बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, वहां तो दवाओं का अभाव है, ऐसे में वैक्सीन तो वहां के लिए दूर की कौड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, जिस तरह से वैक्सीन की कमी और राज्यों में भी शिकायतें आ रही हैं, वैसा उत्तर प्रदेश में शिकायतें भले ना आ रही हो, लेकिन हकीकत यही है वैक्सीन की कमी यहाँ पर भी है और वैक्सीन लग जरूर रही है। हम इस वक्त लोहिया संस्थान के जो सेंटर है उस पर हैं, जहाँ पर 18 से 44 और उससे ऊपर वाले लोगों को भी लग रहा है। यहाँ पर तमाम लोग जो लाइन में खड़े हैं, आप देख रहे हैं लंबी लाइन है, 9 बजे से सुबह से वैक्सीनेशन का टाइम है, लेकिन अभी तक ये वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि स्टाफ नहीं आया था, लेकिन जो लाइनें हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि दिन में कितनी भीड़ रहने वाली है। और उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन लोगों ने पहले से स्लॉट ले रखा है, उन्हीं को दिया जाना है। यानी इनमें से बहुत सारे लोगों को वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटर पर 300 लोगों से ज्यादा नहीं कर रहे हैं और ये 44 से ऊपर की उम्र वाले लोग हैं। इसमें भीड़ बढ़ने की वजह एक ये भी है कि आज दूसरी डोज का भी वक्त है और पहली डोज के साथ 2 लाइनें जो दूसरी लगी है उसमें वो लोग हैं जिनकी दूसरी डोज ड्यू है। यानी आज लोड भी ज्यादा है इस बात का लेकर के। हालांकि सरकार ने लगातार इस बात का दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं और ज्यादा बल्क में आने वाली है और जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो है। लेकिन एक बात हकीकत इससे भी समझी जा सकती है कि पहले सरकार ने 7 जिलों में सिर्फ वैक्सीनेशन शुरू किया और 3000 वैक्सीनेशन लखनऊ में हो रहे थे। इसके अलावा बाद में उन्होंने जो सेकंड फेज में बढ़ाया उसमें अब 18 जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है और 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं कमी है। 24 करोड़ की जनता को लगाने के लिए कितना वक्त लगेगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, क्या वैक्सीन मिल पाएगी वक्त के साथ, नहीं मिल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। ये हाल तो शहरों का है। लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि
इस बीच जब वैक्सीन की किल्लत जगह जगह देखी जा रही है, आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने वैक्सीन की किल्लत पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत की। सुनिए उस बातचीत के अंश। सर, आपके पास क्या पर्याप्त डोज हैं, और अगर डोज हैं तो लोगों को क्यों लौटना पड़ रहा है? पहली बात तो जितना भी हमारे पास 18 से 44 का जो पहली मई को हमने प्रारंभ किया था, उसको लेके हमारे पास जितनी संख्या थी, जितना डोज था हमारे पास, वो पहले लॉट में हमने इसलिए 7 जनपद जो हाई केस लोड वाले उसी में हमने प्रारंभ किया था। एक सप्ताह के बाद हमको कोविशील्ड से 3.5 लाख डोज और अतिरिक्त मिला, जिसके कारण से हमने 11 जनपद में और शुरू हुआ, जो 7 जनपद के बाद जो नीचे स्तर के हाई कोस्ट केस लोड वाले हैं, तो हमने उसी हिसाब से शुरू किया। और जितने भी सेंटर्स हमने निर्धारित किया है वो उसी आधार पर है कि जितना डोज हमारे पास है प्रतिदिन वो 1 सप्ताह चलेगा। और वहीं वैक्सीन सप्लाई में केंद्र सरकार के रोल पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सफाई दी। लव अग्रवाल का यह कहना है कि 18+ को वैक्सीन उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं, उसमें केंद्र सरकार का रोल नहीं है। उसमें केंद्र सरकार सपोर्ट करती है कि ये इंश्योर जरूर करेगी, ये इंश्योर चाहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में ही सारी वैक्सीन चली जाए। और क्योंकि देखिए वैक्सीन सब जगह जरूरत है, तो ये ना हो जाए कि हम उसको उस स्टेज पर ले जाएं कि किसी को मिले किसी को ना मिले। तो उसके लिए एक फैसिलिटेशन, एक गाइडेंस, एक एडवाइजरी के रूप में हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स के साथ। सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सौरभ, बेहद अजीब सी स्थिति है। जब फर्स्ट फेज वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब 45+ के लोगों ने हिचक दिखाई थी, वो वैक्सीन लेने नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से काफी वायल्स वेस्ट हो गए थे। अब जब सबको वैक्सीन की इंपॉर्टेंस, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, तब अचानक से लंबी कतारें हैं। और ये सरकार का कहना है कि अब हम 45+ को प्राथमिकता देंगे, जो 18+ लोग हैं उनकी वैक्सीन को इधर डाइवर्ट किया जाएगा। बेहद अजीब सी स्थिति, क्योंकि वैक्सीन सबको लगनी जरूरी है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। बिल्कुल नेहा, क्योंकि देखिए जितनी वैक्सीन 45 एंड अबाव को पहला डोज लगना है, उतनी ही वैक्सीन की जरूरत दूसरे डोज के भी लगनी है। और ये दूसरा डोज अगर आप समय रहते नहीं दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और आप देखें कि स्थिति ऐसी है कि जो 18 to 44 एज ग्रुप की जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है। अब कैसे हो रही है? कोवैक्सीन की मैं आपको बात बता दूं कि 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद है जिनका सेकेंड डोज अभी ड्यू है, लेकिन कोवैक्सीन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो अब जो 3 लाख वैक्सीन 18 to 44 के एज ग्रुप के लिए कोवैक्सीन आई हुई थी, वो सारी की सारी वैक्सीन अब 45 एंड अबाव के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। यानी कि 18 to 44 को अब ये वैक्सीन नहीं मिलेगी। दूसरी, कोविशील्ड की भी भारी किल्लत देखी जा रही है मुंबई में। तो अब सरकार ये फैसला ले रही है कि शायद हमें जो 18 to 44 एज ग्रुप के बीच में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करना होगा। मैं आपको बीकेसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखा दूं। यहां पर आप देखिए कि किस तरीके के हालात है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये बीकेसी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहां पर ऐसे सपने दिखाए गए थे कि 10 से 12 हजार लोगों को रोजाना वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी है कि इनके पास 1000 वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। अपॉइंटमेंट के बिना यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है। और नेहा, ऐसा ही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों का भी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स तो बढ़ाए जा रहे हैं। 226 वार्ड है तो 226 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं। सोसाइटी में जाके वैक्सीन मिलने वाली है, वर्क प्लेस में जाके वैक्सीन मिलने वाली है, लेकिन इतनी सारी वैक्सीन कहां से आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है दोपहर में, और ये फैसला लिया जाएगा कि कहां से, अगर जो फॉरेन वैक्सीन कंपनीज है वहां से क्या वैक्सीन लेके आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का प्रत्यारोप दोनों के बीच में चल रहा है। उनका कहना है कि सेंटर्स को वैक्सीन लानी चाहिए। सेंटर्स कह रहे हैं कि स्टेट्स आप वैक्सीन को प्रोक्योर करिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं आम जनता फंसने वाली है। रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। रवीश, मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर बात कर ले, वहां पर कितनी वैक्सीन की जरूरत है पॉपुलेशन के हिसाब से, और कितनी मुहैया है, गैप कितना बड़ा है, और क्या इसके मुताबिक वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स भी उपलब्ध हैं? क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स ही नहीं है। ऐसे में अगर बड़ी संख्या को वैक्सीन लगानी हो तो वहां पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश में आपको बताएं नेहा कि वैक्सीन तो है, लेकिन वैक्सीन जितनी संख्या में है उतने ही सेंटर यहां बनाए गए हैं, और इसीलिए
हर सेंटर पर सीमित संख्या में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, उतनी वैक्सीन फिलहाल राज्य के पास उपलब्ध नहीं है। 18+ की अगर हम बात करते हैं तो महज 1.5 लाख के करीब आसपास अब वैक्सीन और बची है, जो 15 मई तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद 13 लाख वैक्सीन सरकार को मिलना है, अभी तक मिली नहीं है। उसके अलावा 45+ की जब हम बात करते हैं तो अब तक करीब 70 लाख के आसपास लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, 35+ के ऊपर। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैक्सीन महज सीमित संख्या में है। हम जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर है, यहाँ 500 वैक्सीन है, और उसके बाद जब यहाँ पे लोग पहुंचते हैं तो उन्हें निराश होकर के जाना पड़ता है। ये तस्वीरों में आप देखिए, गेट अभी से लग गया है। कई लोग इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने स्लॉट बुकिंग कराया हुआ है, कई ऐसे हैं जो बिना स्लॉट बुकिंग के आए हैं, जिन्हें यहां से वापस निराश होकर के जाना पड़ेगा। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि वैक्सीनेशन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक इतना ज्यादा नहीं है कि सभी को वैक्सीनेशन किया जा सके। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, भोपाल की जब हम बात करते हैं, तो हर सेंटर पर दोपहर 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि या तो वहां पे जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं उनसे लोगों की झड़प हो जाती है, बहस हो जाती है, या फिर निराश होकर के उन्हें बिना वैक्सीनेशन के ही वापस जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि कोरोना से जंग में इस वक्त वैक्सीन काफी ज्यादा कारगर है। 2 गज की दूरी, मास्क, हाथ मुंह की सफाई और वैक्सीन को बड़ा हथियार माना गया है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों का भरोसा इन आजमाए हुए हथियारों से ज्यादा टोने टोटके पर है। महाराजगंज जिले के गौनरिया गांव में लोगों ने 9 दिन का अनुष्ठान शुरू किया है। ग्रामीणों को यकीन है कि 9 दिन के इस अनुष्ठान से कोरोना वायरस भाग जाएगा। विज्ञान से आगे थोड़ी बढ़ेगी। विश्वास ही सबसे बड़ा चीज होता है। हम लोग को पूरा विश्वास है। ये जो महामारी में हम लोग माता रानी को जल देते हैं, इससे हम लोग को पूरा विश्वास है। ये हैजा आता था, बहुत कुछ होता था, मरते थे, लेकिन अब जो है वही हैजा के बल पर ये चला है। माँ का ऐसा विश्वास है, और माँ हम लोग डेली पूजा करते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं, आते हैं, डेली पूजा होती है, और पूजा होने के बाद हम लोगों का विश्वास है हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो कि तकलीफ नहीं है। हाँ। भारत में कोरोना वायरस में अब तीसरा बदलाव यानी कि ट्रिपल म्यूटेशन हो चुका है, जिसकी पुष्टि खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कर दी है। WHO ने ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से महामारी की दूसरी लहर से जूझते भारत में तीसरी लहर का खतरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा है। WHO ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत में फैलता ट्रिपल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट बेहद संक्रामक है, जिसे वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख रहा है, क्योंकि ये वेरिएंट ग्लोबल हेल्थ के लिए खतरा है। यानी डबल म्यूटेंट B1617 की चुनौतियां कम नहीं हुई थी कि अब एक और नया वेरिएंट पैदा हो गया है। इस ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को B1618 कहा जा रहा है, जिसके मिलने से वैज्ञानिक कम्युनिटी सख्ते में है। देखिए, ये पहले अक्टूबर में बंगाल में जब सीक्वेंसिंग हुई तो तब पाया गया, और इसका B1618 इसका नाम है। इसमें भी मल्टीपल म्यूटेशंस हैं, पर 2 म्यूटेशन हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन जो वायरस की है उसके ऊपर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस में आने वाले बदलाव उसे और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं और वो पहले से ज्यादा संक्रामक होता है। इसे इस बात से समझिए कि महामारी की पहली लहर में चीन से निकला जो ओरिजिनल कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार था, उसने भारत में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को शिकार बनाया, और अब मौजूदा दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डबल म्यूटेंट वायरस सबसे ज्यादा युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। वैज्ञानिक जिस तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, उसमें बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी जता रहे हैं, और ऐसा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से हो सकता है। जाहिर है, वक्त के साथ कोरोना वायरस खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है, जो न सिर्फ भारत बल्कि WHO के लिए भी चिंता का सबब बन चुका है। B1617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Over the weekend and last week and into today,
our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कितना घातक और संक्रामक है, इसको लेकर शोध चल रहे हैं। लेकिन शुरुआती अध्ययन में पाया गया है कि भारत में बच्चों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रिपल म्यूटेंट वायरस जिन 3 वेरिएंट से मिलकर बना है, उनमें से 2 वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम है। इसलिए वैज्ञानिकों को डर है कि ट्रिपल म्यूटेंट वायरस रिकवर हो चुके या वैक्सीन ले चुके मरीजों के इम्यून सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम हो सकता है। माना जा रहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट डबल म्यूटेंट वेरिएंट B1617 से भी ज्यादा ताकतवर होगा, जो पहले से ही भारत में कहर मचा रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कारगर साबित होगी? WHO इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट्स पर नजर बनाए हुए है। इसमें B1617 वेरिएंट भी शामिल है, जिसने भारत में कहर ढाया हुआ है। इस वेरिएंट को WHO ने फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी का मतलब यह है कि ये वेरिएंट चिंता बढ़ाने वाला है, जिसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत होती है। जबकि भारत में मिले ट्रिपल म्यूटेंट वायरस को WHO अगर अपनी जांच में ज्यादा घातक पाता है तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख सकता है। वायरस को इस कैटेगरी में तभी डाला जाता है जब उसके लक्षण तेजी से फैलने, ज्यादा मृत्यु दर और वैक्सीन के बेअसर होने के लक्षण दिखते हैं। यानी भारत में वायरस के डबल म्यूटेंट को वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पर वैक्सीन का कितना असर होगा, ये कहना भी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन के लिए दरअसल इतनी मारामारी क्यों है? क्योंकि लोग इसकी अहमियत समझ चुके हैं। इंग्लैंड में हुई एक स्टडी के मुताबिक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड की सिंगल डोज को इतना प्रभावी बताया गया कि इससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। कोरोना से अगर लड़ा जा सकता है, कोरोना से अगर बचा जा सकता है, कोरोना को अगर रोका जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से। लेकिन अगर किसी को भी वैक्सीन पर अब भी कोई संदेह है तो उस संदेह को तत्काल दूर कर लीजिए, क्योंकि वायरस से लड़ने और जान बचाने में वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर इंग्लैंड से आई नई रिसर्च का डेटा आया है। वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने दिसंबर से अप्रैल के बीच जो अध्ययन किया है, उसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एक डोज मौत के खतरे को 80% तक कम कर देती है। इसी तरह से फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन की एक डोज से 80% तक और दूसरी डोज से 97% तक मौत का खतरा कम हो जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उनके मुकाबले वैक्सीनेटेड व्यक्ति को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिंगल डोज से 55% और फाइजर की वैक्सीन की सिंगल डोज से 44% तक खतरे से सुरक्षा मिलती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक वेक्टर्ड वैक्सीन है। उसकी इक्विवेलेंट वैक्सीन इंडिया में जो है उसका नाम कोविशील्ड है। रिसेंटली एक नया डेटा पब्लिश हुआ है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा, जिसमें एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन के शॉट के बाद देखा गया कि 80% लेस रिस्क है डेथ का। हम भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन इंडिया में देख रहे हैं। जिन लोगों को एक शॉट भी अगर वैक्सीन का लगा है, उनमें जो रिस्क है डेथ का वो काफी कम है एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि वैक्सीन ही कोरोना के तूफान में बचाव का सबसे कारगर तरीका है और इसी से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। शायद यही वजह है कि इंग्लैंड में इस रविवार को कोरोना वायरस की वजह से एक भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं इंग्लैंड में जनवरी को दूसरी लहर कोरोना वायरस की चली थी। 67% पॉपुलेशन का टीकाकरण इस समय इंग्लैंड में हो चुका है और लॉकडाउन के भी रूल्स अभी रिलैक्स किए जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन पर भारत के लिए सीखने वाली बात है और सुकून देने वाली खबर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर है, जिससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाने की बात
इंग्लैंड के अध्ययन में की गई है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही कोविशील्ड के नाम से भारत के टीकाकरण अभियान में सबसे ज्यादा लगाई जा रही है और जिसका उत्पादन पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। भारत में अब तक कोविशील्ड की करीब 15 करोड़ 66 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की करीब 1 करोड़ 71 लाख डोज लगाई जा चुकी है। तो ये दोनों देशों में जब स्टडीज हो गई है, फर्स्ट डोज के ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये काम किया गया और उसमें देखा गया कि 1 डोज के बाद ही हमें काफ़ी अच्छा असर मिल सकता है और ये हो सकता है। तो ये तीनों स्टडीज अगर हम देखेंगे साथ में, तो इसका मतलब ये है कि 2 डोसेज की भी जरूरत शायद नहीं होगी, 1 डोज से ही काम हो जाएगा। अब कोविशील्ड पर तो इंग्लैंड से पक्की रिसर्च आ गई कि वायरस से मौत का खतरा ये कम से कम कर देती है और कोवैक्सीन के बारे में तो दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये नए वेरिएंट्स पर भी कारगर है। इसलिए अब देश की पूरी ताकत वैक्सीनेशन को हर हाल में तेज करने पर लगनी चाहिए, जिससे ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस देश में हर घंटे 161 लोगों की जान ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस आए हैं और 3,876 लोगों की जान गई। लेकिन ये भी सरकारी आंकड़े हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो असली आंकड़े 4 से 5 गुना ज्यादा है। भारत में अब तक कोरोना से करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं, लेकिन मेडिकल जर्नल लासेंट के मुताबिक अनुमान ये है कि 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 10 लाख तक पहुंच सकता है। इन बातों को किसी दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये देश के लिए चिंताजनक बात है। इसे हर हाल में गंभीरता से लेना ही होगा। वैक्सीनेशन से ही बचाव है, उस पर राजनीति छोड़कर पूरी ताकत लगानी चाहिए। आज तक ब्यूरो।